तो आज है संविधान को समझने का पहला डे। इसमें हम लोग समझेंगे कि भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, उसमें जो उद्देशिका होती है उनका क्या काम है। तो बेसिकली आज संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम लोग संविधान के जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेंगे। उसके बाद कल से हम लोग एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे। तो बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं। उद्देशिका, इसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं और प्रियम्बल भी कहते हैं। जब आप संविधान को पढ़ना शुरू कीजिएगा, देखिए मेरे पास ये संविधान बुक है, जब इसको आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो शुरू वाला पेज में ही दिया गया है प्रस्तावना। देखिए शुरू वाला पेज में ही दिया गया है इधर भारत का संविधान और इधर उद्देशिका। इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बेसिकली इस उद्देशिका का नाम अगर उद्देशिका लिखा बताया गया है तो इसका मतलब है कि इसमें उद्देश्य बताया गया है कि संविधान के लिखने का उद्देश्य क्या था। तो अगर आप संविधान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही मिल जाता है आपको ये उद्देशिका। और उद्देशिका का बेसिकली ये मतलब है कि हम संविधान को लिखे हैं तो लिखने का उद्देश्य क्या था। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हम भारत के लोग जो है भारत को एक संपूर्ण एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को लिख रहे हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, मतलब सबको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको एक समानता प्राप्त कराने के लिए हम इस संविधान को लिख रहे हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी जो हम व्यक्ति को इज्जत प्रतिष्ठा राष्ट्र की एकता बढ़ाए वो किताब हम लिख रहे हैं। तो मेनली उद्देशिका में यह बताया गया है कि संविधान को लिखने का उद्देश्य क्या था, किस लिए ये संविधान कोई भगवान के द्वारा लिखा गया नहीं है, इसको एक आदमी लिखा है और हमारा देश को किस ढंग से सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान को हम लिखे गए हैं। यानी मेनली संविधान को आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो पढ़कर आप क्या चीज हासिल कर सकते हैं, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये शुरू में बताता है प्रस्तावना में। आगे हम लोग देखेंगे भाग यानी पार्ट्स। पार्ट्स जैसे किसी किताब को अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए उस किताब को चैप्टर वाइज बांटा हुआ रहता है। जैसे आप मान लीजिए 9th का साइंस ले लेते हैं तो उसमें अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो गति है, फिर गति के नियम है, फिर उसके बाद ध्वनि है, तो फिर उसके बाद फिर गुरुत्वाकर्षण है। यानी पूरे किताब को चैप्टर वाइज में बांटा गया है ताकि उस किताब को अगर हम कोई चीज स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहें तो चलो उस चैप्टर में चल जाएंगे तो ये सब मिल जाएगा। तो उसी प्रकार संविधान को समझने के लिए भी संविधान को विभिन्न चैप्टरों में बांटा गया है, विभिन्न अध्यायों में बांटा गया है। उस अध्याय का अगर हम नाम बोले तो उसको भाग कहते हैं। यहाँ बस अध्याय को यहाँ भाग कहा गया है। तो इस प्रकार संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। जैसे आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप लोग को मौलिक अधिकार पढ़ना है तो भाग 3 में चल गए। नीति निर्देशकता तो पढ़ना है तो भाग 4 में चल गए। राज्य के बारे में पढ़ना है तो भाग 6 में चल गए। न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, नगर पालिका के बारे में पढ़ना है तो भाग 9 में चल गए। आपातकाल के बारे में पढ़ना है तो भाग 18 में चल गए। यानी भाग एक बेसिकली चैप्टर वाइज तोड़ा गया है संविधान को। आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद क्या है, जैसे चैप्टर में एक टॉपिक होता है ना, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन, ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब
उस चैप्टर में शुरू में टॉपिक रहेगा कि अंग्रेज के पहले क्या था, ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले भारत कैसा था। फिर चैप्टर होगा कि अंग्रेज आया कैसे। फिर सॉरी टॉपिक होगा फिर अंग्रेज आया तो फिर वो अपना स्थापना कैसे किया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। फिर अंग्रेज के समय कैसा था, फिर अंग्रेज के बाद कैसा था, आजादी कैसे मिला। यानी उस चैप्टर में अगर हम चैप्टर का नाम है अंग्रेजों का आगमन, तो उसमें अंग्रेज के आने तक से आने जाने जाने तक पूरा लिखल रहेगा। तो और उसको हम समझने के लिए विभिन्न टॉपिक, विभिन्न जैसे कि चैप्टर का तो नाम हो ही गया, उसमें से अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का पहले का भारत, अंग्रेजों के बाद के भारत, ये सब क्या है, टॉपिक है। उसी प्रकार जब हम संविधान को बांटते हैं चैप्टर वाइज, तो हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। जैसे अगर हम भाग 3 मान लो चैप्टर 3 भाग 3 को हम लेते हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में तो आता है, लेकिन भाग 3 को अगर बोला जाए तो 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक बांटा गया है। यानी भाग 3 एक चैप्टर है, उस चैप्टर में 12 से 35 तक टॉपिक है, 12 से 35 तक के नाम के एक टॉपिक है। तो अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, तो आपको टॉपिक के बात किया जाए तो 12वां टॉपिक से लेकर आपको 35वां टॉपिक तक आपको चलना पड़ेगा। यानी 12, 13, 14, 15 ऐसे 35 तक चलना पड़ेगा, तो उसको अनुच्छेद कहते हैं। अब जैसे कि एक होता है शीर्षक, शीर्षक यानी हेडिंग। जैसे 12 से 35 तक तो अनुच्छेद है, और उस पूरे को हम लोग मिला देंगे, क्या बन जाएगा, चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम क्या है, मौलिक अधिकार। अब जैसे कि मौलिक अधिकार का भी बहुत प्रकार है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अब 12 से 35 तक के भी भाग है, तो उसको कहते हैं शीर्षक। जैसे कि 14 से 18 अनुच्छेद, 12 से 35 के बीच में 14 से 18 अनुच्छेद को हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। तो शुरू में क्या था, शुरू में था मौलिक अधिकार, उस चैप्टर का नाम। फिर उसके बाद 12 से 35 तक एक एक करके था क्या, अनुच्छेद। अब 14 से 18 तक के अनुच्छेद को अगर हम बोला जाए तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि समानता का अधिकार। यानी मौलिक अधिकार तो बहुत प्रकार के हैं, अगर आप खास करके समानता का अधिकार पढ़ना चाहते हैं तो आप 14 से 18 तक ले देख सकते हैं। यानी 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 18 तक हो गया। 19 से 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 अनुच्छेद तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर 25 से 28 अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी शुरू में क्या था, भाग, यानी एक चैप्टर, मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक अधिकार। अब उस भाग को चैप्टर वाइज बांटा गया, सॉरी टॉपिक वाइज बांटा गया, तो 12 से 35 टॉपिक आया। अब उस टॉपिक का भी एक समूह बना दिया गया, तो उसको एक शीर्षक मान लिया गया, ठीक है। अब समझते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो उसको जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ जानकारी ऐसा आता है कि आप उस चैप्टर में घुसा नहीं सकते हैं। आप उस जानकारी को अगर उस चैप्टर में घुसा दीजिएगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको साइड में डाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे, हाँ जैसे लेते हैं, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल मैथ का। तो मान लीजिए आप आयत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आयत का परिभाषा देखते हैं, वर्ग का परिभाषा देखते हैं, गोला का परिभाषा देखते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो एक उसके लिए एक अलग चार्ट बनाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भाग 17 में यानी चैप्टर 17 में भाषा के बारे में बात किया गया है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि भाषा क्यों जरूरी है, भारत में प्राइमरी भाषा कौन है और दूसरा राष्ट्रीय भाषा कौन है, ये सब बताया गया है। उसमें ये नहीं दिया गया है कि भारत में कौन कौन सा भाषा बोलना चाहिए, वो सब अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में दिया गया है कि भारत में कौन कौन सा 22 भाषा बोला जाएगा, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, ओसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली,
उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, कोंकणी, और एक होता है कन्नड़। तो ये सब भाषा को वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि ये भाषा बोला जाएगा, क्योंकि अगर ये सब डाल दिया जाता तो वहाँ पे वो जो भाग है 17वां भाग वो ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए किया गया है कि उस डेटा को उठाकर और वहाँ पे डाल दिया गया अनुसूची में। तो साथ में ये बता दिया गया है कि अगर इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप अनुसूची 8वीं में चल जाइए। तो अनुसूची ये होता है कि जहाँ पे घुसाने पर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस डेटा को कहीं दूसरा जगह डाल दिया जाता है लास्ट में, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ जाके उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे सिर्फ रूल नियम बताया जाएगा। तो ये हुआ अनुसूची। अम, और हम लोग पढ़े फिर अनुच्छेद, भाग। आज था पहला डे।